गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर कक्षा 10 का विज्ञान। और मैंने ये प्रश्न जो लिया है 7, इस 7 में से 1 या 2 हर साल आता है सर। इसलिए 7 की परिभाषा मैं बहुत ही आसान, किताब की परिभाषा नहीं, किताब से ही और मैं अपना दिमाग लगा के छोटा परिभाषा बनाया हूं मैं, उसको आप इसको याद करें और बोर्ड में जाके लिखें और नंबर जो है पाएं। देखिए पहला प्रश्न है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है, खनिज किसे कहते हैं? तो किताब का परिभाषा तो है कि जो जमीन से धातुओं के अयस्क निकाले जाते हैं उसको कहते हैं खनिज। लेकिन मेरा परिभाषा है कि जो चीज जमीन से खोद के निकाला जाए दैट इज नॉन एज खनिज। समझ में? हाँ, दैट इज नॉन एज खनिज, यानी वो जमीन से जो खोद के निकाला जाए, समझ में? हाँ, उसको कहते हैं। तो मैं अपना परिभाषा लिख रहा हूं, यही परिभाषा लिखी है 25 साल 30 साल से लिखवा रहा हूं मैं। वह पदार्थ जो जमीन से खोद कर, यह खनिज लिखा है, खोद कर निकाला जाए, खोद कर निकाला जाए, उसे खनिज, देखे वो सुने होंगे खनिज तेल, है कि नहीं? खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे लोहा निकाला जाता है जमीन से, है तो लोहा हो जाएगा, है तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, समझ में? और उसके अंदर आ जाता है खनिज तेल भी आ जाएगा, पेट्रोलियम, वो भी खनिज है, जमीन से खोद के निकाला जाता है। तो जो चीज जमीन से खोद के निकाला जाए उसे कहते हैं खनिज। दूसरा लिखिए, देखिए दूसरा लिखा है अयस्क। तो अयस्क आप समझ ले बढ़िया से, पहले मेरे साथ 20-25 मिनट बने रहना है आपको। अब पूरी वीडियो देखा करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो और लोग सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और मेरे साथ बने रहें पूरे साल भर तक। फिर उसके बाद आप नंबर अपना देखिएगा कि 90% से ऊपर आपका आता है कि नहीं। हाँ, मैं बता रहा था अयस्क। देखिए अयस्क वो है जैसे कोई भी खनिज निकालते हैं, ये खनिज जैसे लोहा निकालते हैं, ये सीधे लोहा नहीं निकलता है, लोहा अयस्क के रूप में रहता है। समझ में? ये जो एल्युमिनियम है यह भी तांबा है, पूरा ऐसे नहीं निकलता, इसमें मट्टी रहता है, कोई और धातु मिला रहता है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, क्या नाम है उसका, Al2O3। तो Al2 तो एल्युमिनियम हो गया, O3 जो है उसमें मिला रहता है, बस है कि नहीं? उसी तरह से कापर पाइराइट है, कापर ग्लांस है, यानी तांबे का जो है अयस्क हो, तो अयस्क के रूप में निकलता है। पहले उसे फवारा देके खूब साफ धोया जाता है, फिर मट्टी उट्टी निकल जाता है तो उसमें गालक मिला के उसको गलाया जाता है। ये सब मैं बारीक एकदम क्रम में लिखा हूं मैं, अभी मैं समझाता जाऊंगा आपको। तब उसको गालक डालेंगे तो उसके साथ क्रिया करके निकल जाएगा बाहर और धातु बच जाता है। मैं धीरे धीरे आपको समझाता जा रहा हूं। देखिए पहले अयस्क का परिभाषा देखिए, है ना, वह खनिज, क्या लिखेंगे, वह खनिज जिससे जिससे आसानी से कम खर्च में कम समय में देखिए वह खनिज, यानी वह जो खोदा हुआ है, वह खनिज, क्या लिखेंगे, वह खनिज जिससे आसानी से कम खर्च में
कम समय में धातु को प्राप्त कर लें। ये जो धातु है, देखिए क्रम में लिख रहा हूं, कम समय में धातु को प्राप्त कर लें, प्राप्त कर लें, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अभी समझाए हैं आपको, अयस्क क्या कहते हैं? हाँ, अयस्क कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कापर पाइराइट क्या होता है? हाँ, हिंदी में लिख दे रहे हैं, उसका सूत्र भी लिख देंगे। कापर पाइराइट, कापर पाइराइट है। कापर ग्लांस है, क्या है? हाँ, कापर ग्लांस, आधा ग रहेगा, कापर ग्लांस है। एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट। तो ये होता है, बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, Al2O3। अब बहुत होता है, CuS होता है, Cu2O होता है, क्या होता है? Cu2O, ये सब अयस्क हैं। अरे समझ में? तो अयस्क वो है जिसमें खनिज हो, जैसे इसमें देखिए एल्युमिनियम खनिज है, कुछ और मिला हुआ हो। जैसे ये कापर देखिए खनिज है, इसमें गंधक मिला हुआ है, देख रहे हैं? कापर खनिज है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ये इसमें कुछ डालेंगे तो इसको लेके अलग हो जाएगा वो, और आपका धातु बच जाएगा। खूब बढ़िया समझ लीजिए। हाँ, अगला देखिए कह रहा है भर्जन। क्या कह रहा है? भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं? देखिए अयस्कों को, किसको? ये जो जमीन से खोद के जो निकाला गया है, अयस्कों को, ये इसके सामने आ गया है, इसको इधर कर देगा, इसको मिटा दें। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसको मिटा दें हम, ये जगह इसके सामने खाली हो जाए। इसको आप लिख लीजिए, बॉक्साइट खाली लिखिए ना, बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3 उतार लीजिए आप लोग, और ये उतार लीजिए CuS Cu2O, इतना उतार लीजिए बस। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां जगह भी है हमारे पास। यहाँ जो है कापर पाइराइट है, और बॉक्साइट का जो है जैसे Al2O3 है, CuS है, Cu2O है, बहुत होता है, इतना ही लिखिए आप। चलिए अब ये परिभाषा मेरा क्लियर हो गया। यहां से अयस्कों को क्या कहेंगे? हाँ, अयस्कों को, अयस्कों को उच्च ताप पर क्या करेंगे? हाँ, मगर बिना गलाए। अयस्कों को उच्च ताप पर हवा के उपस्थिति में, हवा के माने कम उपस्थिति रहता है, हवा के उपस्थिति में, बहुत छोटा परिभाषा लिखवा रहा हूं मैं, लिख रहा हूं एक एक लाइन का। देखिए अयस्कों को उच्च ताप पर हवा के उपस्थिति में, लेकिन याद रखिए बिना गलाए, उच्च ताप पर रहेगा लेकिन कोष्ट में लिख दे रहे हैं हम, देखिए बिना, बोलिए हाँ, बिना गलाए, बिना गलना नहीं चाहिए, बिना गलाए। इसमें गलेगा, परगलन में, इसमें नहीं गलेगा। अयस्कों को उच्च ताप पर हवा की उपस्थिति में बिना गलाए, चलिए इसको क्वेश्चन हटा दे, बिना गलाए गरम करना, गरम करना भर्जन कहलाता है। भर्जन क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। और सर इसको भट्ठी में गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाता है। यह जो है भट्ठी में गर्म किया जाता है, इसीलिए इसका नाम भर्जन है, क्योंकि भट्ठी में गर्म करते हैं इसलिए इसको भर्जन कहा जाता है। अब इसी से ये ताल्लुक है, हालांकि ये इधर होना चाहिए, पहले निस्तापन होना चाहिए फिर भर्जन होना चाहिए। बहरहाल इसको आप कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। निस्तापन किसे कहते हैं? अयस्कों को, देखिए इसी को परिभाषा, इसी परिभाषा लिख रहे हैं, देखिए अयस्कों को क्या लिखेंगे? हाँ, अयस्कों को कम ताप पर क्या लिखेंगे? कम ताप पर हवा की अनुपस्थिति में, बोलिए
हाँ, हवा के अनुपस्थिति में गर्म करना है। अयस्कों को कम ताप पर हवा के अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। गर्म करना निस्तापन कहलाता है। देखिए, ये बहुत ही, मेरी बात सुन सुन के लिखा करिए। मैं बोल रहा हूं धीरा, लिख भी रहा हूं धीरा। चाहो तो और तेज लिख दो तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। देखिए, अयस्कों को कम ताप पर हवा के अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अयस्कों को उच्च ताप पर हवा के उपस्थिति में बिना गलाए गर्म करना भर्जन। दोनों में अंतर समझ लीजिए। आता है, एक प्रश्न बनता है, वो पूछता है भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए। एक प्रश्न ये भी बनता है ना। अगला देखिए, कह रहा है गालक। तो गालक आप समझ ले क्या होता है। गालक वो है जो अयस्क में मिला दिया जाए और वह जो है, जो अयस्क में गड़बड़ी हो यानी अशुद्धि हो, उसके साथ क्रिया करके उसको लेके अलग हो जाए। जैसे गालक इसमें हम मिला दें Al2O3 में, तो क्या करेगा कि O3 को लेके अलग हो जाएगा। तो जो अलग होगा वो धातुमल कहलाएगा। मल माने जानते हैं आप क्या होता है? मल माने पखाना होता है, याद रखिए। तो धातु का मल, धातु का पखाना, है ना। तो गालक वो है जो मिलाया जाए अयस्क में और उसके साथ, उसके जो अशुद्धि है उसके साथ क्रिया करके लेके अलग हो जाए। परिभाषा एक लाइन में देखिए, याद है ना आप लोगों को? हाँ, वह पदार्थ, बोलिए, वह पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करता है। वो बताया, अभी बता दिए, समझा दिया। वह पदार्थ जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को अपने साथ क्रिया करके, क्या इसमें थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपने साथ क्रिया करके, क्या करके, हाँ क्रिया, ये सब मैं बना रहा हूं सर अपनी परिभाषा, बहुत छोटा बना के। हाँ, अपने साथ क्रिया करके अलग कर देता है। क्या कर देता है? अलग कर देता है। उसे क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। सुन के लिख लिया करिए। देखिए, एक बार और हमको समय दीजिएगा, 2-3 मिनट, पूरा आपको बढ़िया समझा देंगे, यही याद हो जाएगा आपको। हाँ, समझा देंगे तो याद हो जाएगा। पहले लिख लें ये, ताकि कुछ कमजोर बच्चे हैं जो इसको याद करेंगे, रटेंगे, लेकिन जो तेज लड़के हैं वो समझ लेंगे तो उनको याद हो जाएगा। देखिए, धातुमल, धातुमल का मतलब हुआ धातु का पखाना। यानी जब हम गालक मिलाएंगे, वो क्रिया करके जो बाहर निकलेगा फालतू चीज, उसको कहेंगे धातुमल। वह पदार्थ, बोलिए, वह पदार्थ जो अयस्कों में से है, अयस्कों में से, हाँ, आसानी से लिखिए, अच्छा सरलता से, आसानी से अलग हो जाता है। अलग, चाहे धोने से भी अलग हो, मट्टी लगाओ धोइए तो मट्टी अलग होगा, वो भी धातुमल हो जाएगा। अलग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं।
ठीक है। जैसे देखिए धातुमल का हम एक जैसे लिख दे रहे हैं, जैसे लिख दे रहे हैं, इसकी परिभाषा हम ऊपर कर लेंगे, ये मिटा के इसको समझाएंगे। इसकी परिभाषा प्रगलन का परिभाषा यहाँ लिख देंगे। यहाँ मैं जैसे लिख दे रहा हूं, जैसे हाँ बहुत होता है, यस हाँ MgSiO2 या O3 Fe हाँ FeSiO3 या MgSiO3 ये मैग्नीशियम सिलिकॉन हाँ यहाँ लिख देगा ऊपर, हिंदी में भी लिख दे। देखिए इसको पहले समझ लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको। खनिज पहले समझ लें आप। खनिज जो चीज जमीन से खोद के निकाला जाए उसे क्या कहते हैं? हाँ उसे मेटल कहते हैं, उसको खनिज कहते हैं। आगे समझ में? तो ये मैं मिटा रहा हूं, इसको मुझे ऊपर लिखना है। ये पहला प्रश्न मैं मिटा रहा हूं केवल, बस बाकी आप उतारते रहिए। पहले समझ लीजिए क्या नाम है इसका। ये जो है धातुमल मैं लिखवा रहा था, धातुमल का जैसे उदाहरण है ये। यहां देखिए परिभाषा, तो यहां से लिख लीजिए आप। जैसे लिखा है FeSiO3, इसको हिंदी में कहते हैं हाँ आयरन सिलिकेट, सिलिकेट आ रहा समझ में? एक और होता है MgSiO3, मैग्नीशियम क्या कहते हैं? हाँ मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ये धातुमल होता है। इसी को इसमें एक समीकरण, अभी मैं समीकरण एक लिख दे रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दे क्या है, तो समझा दें आपको, पहले समझ लीजिए। अयस्क किसे कहते हैं? वह खनिज जिससे आसानी से हम कम खर्च में कम समय में धातु प्राप्त कर लें उसे कहेंगे खनिज। जैसे कॉपर पाइराइट है, कॉपर ग्लांस है। हाँ मिटा दे इसको, चलिए ये भी मिटा दे तो जगह मिल जाए हमें। अब एक समीकरण लिख दे हमें, बोलिए किसका समीकरण लिखना है? धातुमल का कि प्रगलन का? पहले प्रगलन का परिभाषा लिख दे। ये देखिए ये हम यहाँ डाल दे रहे हैं प्रगलन। देखिए इसका नाम ही है प्रगलन। ये प्रश्न नंबर 7 है। प्रगलन का मतलब होता है गलाना। क्या होता है? प्रगलन माने गलाना, है ना? तो इसका परिभाषा पहले एक लाइन में लिख लें। देखिए ये दोनों होने के बाद, निस्तापन और भर्जन के बाद, हाँ निस्तापन और भर्जन के बाद, निस्तापन और भर्जन के बाद अलग से कोक मिलाकर, है हाँ अलग से कोक मिलाकर, क्या मिलाकर? हाँ कोक, कोयला को कोक कहते हैं। कोक, इसमें भी समीकरण लिखेंगे। कोक मिलाकर उच्च ताप पर गरम करके, पिघलाना। देखिए गलन है ना, हाँ और कहीं नहीं पिघला है, केवल इसी में पिघलता है। हाँ पिघलाना क्या कहलाता है? प्रगलन, प्रगलन कहलाता है। ठीक हो गया परिभाषा? तो ये फर्स्ट क्लास परिभाषा हो गया। इसका एक समीकरण देख लीजिए, भर्जन समझ लीजिए। अयस्कों को उच्च ताप पर हवा की उपस्थिति में, है तो ना, बिना गलाए गर्म करना भर्जन कहलाता है। बहुत इतना छोटा परिभाषा है कि आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। एकदम छोटा एक एक लाइन की परिभाषा। इसका समीकरण देखिए। कोई जो है एक आप अयस्क ले लीजिए, बोलिए अयस्क। हाँ कोई ले लीजिए, दूसरा दे दीजिए। देखिए Fe2O3 ले लीजिए,
इसमें आप गालक मिलाइए, कितना मिलाएंगे 3C। ये कोक है, क्या है ये, हाँ कोक, कोयले को कोक कहते हैं, क्या लिखा कोक मिलाकर। तो देखिए ये लोहा का अयस्क है, क्या है ये, और उसमें हम कोक मिला रहे हैं, फिर उच्च ताप पर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, हाँ उच्च ताप पर गर्म करेंगे, उच्च ताप पर गर्म करेंगे। तो देखिए जो यहां 2 होगा, तब ना 2Fe होगा, हमको संतुलित करना है ना, 2Fe है आप प्लस 3CO। देखिए संतुलित करके देखिए, हाँ यहां देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो Fe2O3 ले लेगा, Fe2O3 ले ले, हाँ तो Fe2O3 प्लस 3C लिए तो 2Fe मिल गया हमको है, और देखिए 3O यहाँ है, 3C यहाँ है, तो 3CO मिल गया। तो ये लोहा आपको अलग मिल गया सर, देखिए कला के ये लोहा आपको अलग मिल गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, ये गैस से उड़ जाता है, ये तो ये काला धुआं देके उड़ जाता है। तो कोक के साथ गर्म कर रहा है, निस्तापन और भर्जन के बाद, निस्तापन और भर्जन कर लेंगे, पहले भर्जन करेंगे फिर निस्तापन करेंगे, तो ये प्राप्त होगा। इसमें कोक मिलाएंगे तो सर ये प्राप्त होगा, अरे समझ में। तो इस तरह से ये परिभाषा हो गया, परगलन मैंने यहां लिख दिया। ये 7 परिभाषा है, सातों परिभाषा को आप सब लोग याद करें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी याद करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, दूसरे से भी करवाएं। और मैं हूं असलम सर।